वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 है जो कार्बन एंड कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। इथेनोइक एसिड को हम विनेगर के अंदर भी एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड द एसिटिक एसिड, वही है फर्स्ट लाइन, एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ द कार्बोसिलिक। ऑब्वियसली लास्ट में COH आ रहा है तो इसका मतलब ये कार्बोसिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। 5 to 8% ऑफ द एसिडिक इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। 5 से 8%, अगर मान लो 100 ml का हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसमें हमने 5 to 8 ml कार्बोसिलिक एसिड को ऐड कर दिया और बाकी का वाटर लिया तो आपका कब बनेगा कार्बोसिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इथेनोइक एसिड का आपको मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, 290 केल्विन। अब अगर इसको केल्विन से आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 273 को करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो प्लस 273 करते हैं। दिस गिव राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इस टाइम पर हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। एक्टिविटी 4.7 में आपको क्या गिवन है, कंपेयर द पीएच ऑफ द डाइल्यूट एसिटिक एसिड विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का जो पीएच है वो आपको कंपेयर करना है एसिटिक एसिड के पीएच के साथ विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट। देखो अगर हमारा कलर जो है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं कि वो बेस है, और अगर ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो एसिडिक है। इन एक्टिविटी 4.8 यू हैव टू टेक 1 ml ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल ग्रुप है, 1 ml ग्लाइसलिक एसिटिक एसिड। ग्लाइसलिक एसिटिक एसिड कब बनेगा, जब हम उसके अंदर 5 to 8 ml एसिड और बाकी का वाटर ऐड करके और उसको बॉयल करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड। रिएक्शन ऑफ द इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की 3 रिएक्शन होंगी आपकी स्टेप में। फर्स्ट आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अगर हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमारा एस्टर बनता है। व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन इट फॉर्म एस्टर। इस तरीके से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एस्टर आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड और एन एल्कोहल। Ethanoic acid react with absolute ethanol present in the catalyst. Catalyst are those substances that are used to increase or decrease the rate of reaction. Obviously increase the rate of reaction, decrease तो वो already slowly होती है प्रोसेस। इथेनोइक एसिड इथेनॉल को आपने ऐड किया तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 C एज इट इज रहेगा, ये OH रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बन एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये CH2 एज इट इज, फिर इस OH की जगह आ जाएगा CH3 प्लस H2O। आई रिपीट इट अगेन, यहाँ पर जो आपका CH3 है एज इट इज रहेगा, ये कार्बन भी एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट कार्बन के साथ CH2 CHA3 उल्टा ऐड हो जाएगा ये। जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। स्वीट स्मेलिंग का मतलब होता है कि इनकी सुगंध जो है वो अच्छी होती है। एंड दीज आर यूज फॉर द मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर्स देने के लिए, लाइक धूप अगरबत्ती में फ्लेवर डालते हैं हम उसके लिए भी यूज करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जब ये सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम जो कि एक अल्कली है, तो ये सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन देते हैं जिसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन 2 टाइप की रिएक्शन का आपको विद एग्जाम्पल डेफिनेशन प्रॉपर अमाउंट में गिवन है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ए बेस। अगर ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक NaOH जो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये उसके साथ रिएक्ट करेगा CH3COH तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होकर यहाँ पर तो Na अटैच हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा H2O। हाउ डू इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 1 और 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस साल भी CBSE में पूछा गया था एग्जाम्स में, आई थिंक सो तीनों ही कोड में था 2 मार्क में, जहाँ पर आपको रिएक्शन लिखनी थी। आफ्टर दैट set up the apparatus as shown in the activity and take a spatula full of the sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। CH3COH को Na2CO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये H रिमूव होके तो यहाँ पर आ गया Na प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, यहाँ पर H रिमूव होके आ जाएगा Na प्लस H2O प्लस CO2। हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट एक्सपेरिमेंटली बिटवीन इथेनॉल एंड कार्बोसिलिक ग्रुप। In case of ethanol, OH group is present, and in case of the carboxylic acid, COH group is present. So for this we have to use a differentiating amount of the by the litmus test also we can perform it. Next is what are oxidizing agent. Oxidizing agent are those substances that are used to add the oxygen in a particular reaction.
जो ऑक्सीजन को ऐड कराने का काम करते हैं या ऑक्सीजन उसके अंदर देते हैं रिएक्शन के अंदर, तो हम उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट होता है सर्फ, सोप होता है साबुन। Take about 10 ml of the water in each of the test tube, drop of the oil both of the test tube and label them A and B. Then the test tube B, few drop of the soap solution. Now shake the test tube vigorously in the same period of the time. देखो डिटर्जेंट पाउडर जो है ना वो हार्ड वाटर के साथ भी इजिली रिएक्ट कर जाता है। हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। फॉर्मूला ऑफ हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है आपका D2O। यहाँ पर डी हाइड्रोजन जो है वो अपने आइसोटोपिक फॉर्म सिंपल, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ये ड्यूटेरियम फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं D2O। और हार्ड वाटर होता है खारा पानी। खारे पानी के अंदर डिटर्जेंट आसानी से घुल जाता है। This activity demonstrates the effect of the cleaning action of the so most of the dirt oil in the nature. As you know, oil does not dissolve in water. The molecule of the soap solution, sodium and potassium, are long chain of the carboxylic acid. तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है और इमल्सिफिकेशन रिएक्शन होती है। इमल्सिफिकेशन रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे की तरफ भागते हैं। नेक्स्ट इज मिसेल्स। मिसेल्स होते हैं झाग, कि जब भी हम किसी डिटर्जेंट पाउडर को इंटरमिक्स करते हैं, शैम्पू के पानी को इंटरमिक्स करते हैं, सोप सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करते हैं, तो उससे हमारे पास बहुत सारे मिसेल्स बनते हैं, झाग बनते हैं, और यही झाग हमारे डर्ट को निकालने में हेल्प करते हैं। सोप आर द मोलिक्यूल इन विच द टू एंड ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वन इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन विद द वाटर, इंटरेक्ट विद द वाटर। वाई द अदर वन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब वही वाटर रहेगा, फोबिक में कार्बन आ जाएगा, इट मीन्स इंटरेक्ट विद द हाइड्रोकार्बन। when soap is at the surface of the hydrophobic, tail of the soap will not be soluble in the water and soap will align with the surface of the water and ionic end in the water, hydrocarbon tail producing the inside the water। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी गंदे कपड़े के ऊपर सोप सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपके मिसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और यही मिसल्स उस डस्ट को, उस डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जिस डर्ट को इनका यूज़ करके हम हेल्प कर रहे हैं, उस डर्ट को रिमूव करने के लिए उसके पार्टिकल धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं सरफेस से, यानी कि सरफेस से उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इन एक्टिविटी 4.11, इन केस ऑफ एक्टिविटी 4.11 टेक अबाउट द 10 ml ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर। देखो भाई, रेन वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था कि आरओ वाटर के अंदर से हम पहले ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से आरओ वाटर जो है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मिनरल वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। बट जो हमारा रेन वाटर होता है वो उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, इंटरमिक्स होती हैं, चाहे वो उसकी गुड एडवांटेजेस हैं, चाहे वो उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। इसी वजह से जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इसी के साथ ही रेन वाटर एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हार्ड वाटर 10 ml हार्ड वाटर इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, ऐड ए कपल ऑफ द ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन टू द बोथ। देखो, डिस्टिल्ड वाटर में आप डालोगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे उसके पार्टिकल, बट अगर आप इसको हार्ड वाटर के अंदर डालते हैं तो हार्ड वाटर में जो सोप होता है उसके पार्टिकल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो अलग अलग आपको बिखरते हुए दिखाई देते हैं। बट ऐसा हमारा डिटर्जेंट के केस में नहीं होता, डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब यू गेट फ्रॉम द मोर फॉर्म, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व द कर्डी प्रेसिपिटेट। कर्डी प्रेसिपिटेट जो है वो आपको सोप सॉल्यूशन में मिलेंगे, यानी कि वो अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाएंगे क्योंकि हार्ड वाटर है, सिंपल वाटर में नहीं होंगे। In activity 4.12 take the 2 test tube with the 10 ml of the hard water in each, add the 5 drop of the soap solution to the 1 and 5 drop to the detergent powder, shake both the test tube in the same period। तो आपको देखना है कि किसके अंदर झाग ज़्यादा बनेंगे और किसके अंदर कम बनेंगे। Have you ever observed that the foam is formed with the difficulty? Insoluble substance remain for washing the water. This is caused by the soap with the calcium and magnesium salt, which cause the hardness of water. Have you need a large amount of the soda problem will be occur called the detergent cleaning agent. Detergent are सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम। देखो, अमोनिया आता तो NH3 लिखते हैं, अब अमोनियम आ गया तो हम लिखेंगे NH4। द चार्ज एंड ऑफ द कंपाउंड डू नॉट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। देखो, ये है मेन इंपॉर्टेंट लाइन। डिटर्जेंट आर यूजली यूज टू मेक द शैम्पू एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ। क्लीनिंग क्लॉथ जो कि ईजी आती है आपकी, जिसमें हम वुलन क्लॉथ को अच्छे से वॉश करते हैं, तो उस ईजी के अंदर भी और शैम्पू के अंदर भी आप किसका यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग द डिटर्जेंट? यस, डिटर्जेंट पाउडर जो है उसके अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा और झाग पहले नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में कम बनते हैं हार्ड वाटर के अंदर।
पीपल यूज ए वेराइटी ऑफ द मेथड टू यू वॉश द क्लोथ्स लाइक बीटिंग, कि आप एक डंडे की हेल्प से उनको पीट रहे हैं या आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको पानी में भिगो कर रख रहे हैं कपड़ों को, गंदे कपड़ों को। उसके बाद वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर उनके साथ रिएक्ट करता है और उनकी डर्ट जो है वो रिमूव होने लग जाती है। द बीट विद द क्लॉथ ऑन ए स्टोन, एक पत्थर पर कपड़ों को पीटना, और बीट विद ए पेडल, ये एक थपकी से उसको पीटना। एक लकड़ी की छोटे से डंडे को हम कहते हैं थपकी विद ए ब्रश, या फिर ब्रश के साथ उसको रगड़ना। मिक्सचर इज इग्निटेड इन द वॉशिंग मशीन, या फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल के उनको वॉशिंग मशीन में डाल देना। वाई इज द इग्निशन नेसेसरी टू गेट क्लीन द क्लॉथ? बिकॉज वी हैव टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम इट्स सरफेस, आपको उस डर्ट को रिमूव करना है उसके सरफेस से, इसके लिए आप इसका यूज करते हैं, आप यूज करते हैं इन पर्टिकुलर मेथड्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।